Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। That's महक रुबाब कादरी and welcome back to my channel। So क्या चल रहा है आजकल? तो जनाब आज की जो मेरी वीडियो है वो आईब्रो ट्यूटोरियल पर है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपने आईब्रो किस तरह से सेट करने चाहिए, किस तरह से बनाने चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको यही देखने को मिलने वाला है। तो जो नए लोग मुझे देख रहे हो यार, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि अपनी वीडियो में हमारा नाम ज़रूर लीजिएगा, तो उनके नाम है अस्मा, गज़ल, सुमैया, अनाबिया और सनम। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को देखने का। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आईब्रो ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए उसके लिए। अच्छा, आप चाहें तो ब्राउन कलर की पेंसिल भी यूज़ कर सकती हैं या ब्लैक और ब्राउन वॉटेवर आपको जो यूज़ करना हो। अगर आपके बाल काले कलर के हैं तो आपको ब्लैक कलर ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप थोड़े से ब्राउन में आते हैं या थोड़े से भूरे हैं तो आप ब्राउन यूज़ कर सकती हैं और आपकी मर्ज़ी है, आप ब्लैक यूज़ करो या ब्राउन यूज़ करो। सो आपके पास सबसे पहले तो ये ब्रश होना चाहिए, या आईब्रो बफर ज़रूर होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास आता है ये आईब्रो ब्रश, तो जो कि कट में होता है, ये भी आपके पास होना चाहिए। अब आप चाहें तो जेल यूज़ कर लें, मैं आपको जेल से बताने वाली हूँ। और आपके पास एक ब्राउन पाउडर भी होना चाहिए जिससे आप आगे का फिल करोगे, और या फिर आप पेंसिल से भी बना सकते हो। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एक कंसीलर भी और साथ में कंसीलर ब्रश भी। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हम हमारे आईब्रो को पहले जो है बफ कर देंगे, क्योंकि हम जब मेकअप करते हैं तो हमारे आईब्रो पर पाउडर लग जाता है, तो उसको पहले हम हटा देंगे। जो है मैं जेल लूँगी, आईब्रो जेल। अच्छा, मैं एडीएस का जो है आईब्रो जेल यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शेड में। इसके अंदर जो है मैं अब ब्रश लेके थोड़ा सा आईब्रो जेल लूँगी और फिर उसके बाद मैं जो है अपने कॉर्नर पे जो है इसको पहले शेप करूँगी। मुझे डायरेक्टली भरना नहीं है, मैं पहले शेप बनाऊंगी अपना। अगर जिनका जो है आर्च नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो पहले जो है इस तरह से अपनी कोशिश कीजिए कि अपनी आँख के यहाँ पर थोड़ा सा आँख के बीच में आप पहले देखिए आर्च, या आर्च बनाना है या वहाँ से आपको जो है अपना आईब्रो का फ्लिक देना है। आप जो है बीच में, आपकी आँख के बीच में नहीं लगाएंगी कभी भी, उससे आप लगेंगी जिन जैसी। आपको आँख के बीच से थोड़ा सा बचा के यहाँ पे आप कीजिए, जिनका आर्च नहीं होता, क्योंकि आपके आईब्रो की हड्डी यहाँ पर ही होती है। तो आपको जो है थोड़ा सा आपकी जो हड्डी है उसी पर आपका आर्च या फिर आपको जो भी राउंड करना है वहाँ करेंगी। आँख से आपको नहीं समझ में आ रहा हड्डी का तो मैं आपको बता देती हूँ, आँख के बीच से थोड़ा सा यहाँ पे खिसका के, क्योंकि अगर आप सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे ना तो बहुत वो टिंग सा लगेगा। तो यहाँ वाला ज़्यादा पार्ट लेना है, यहाँ वाला कम पार्ट छोड़ना है। आसान तरीका बता दिया मैंने, ये आपने करना है। अब जो है आपको सिर्फ शेप बनाना है, ये अंदर भरना नहीं है। पहले आपने बेस अपने कंप्लीट करनी है, पहले शेप बना लेना है, ये देख रहे हैं आप। और फिर नीचे से आपने जो है स्ट्रेट लेके फिर जो है आपने अपना आईब्रो का जो शेप है उसके साथ ही तो करते जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली सबके यहाँ से आईब्रो उड़े हुए होते हैं, आगे से होते हैं, लेकिन आपको यहाँ आखिर में पहले भरना है। और दूसरी बात ये कि कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा आईब्रोज को ना मिलाइए मत, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे आपके यहाँ पर नाक फैली हुई लगती है। अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिला लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गैप रखा कीजिए कि आपकी जो हड्डी का ये जो चौड़ाई है ना नाक की, इससे थोड़ा सा आप गैप रखा कीजिए, ताकि आपका जो है यहाँ से नाक नॉर्मल लगे। वरना अगर आप जोड़ देती है तो यहाँ से नाक भी आपका पतला जो है बहुत मोटा लगना शुरू हो जाता है। तो इस बात का भी ज़रा ख्याल रखिए। ये जो है मैंने अपना स्ट्रक्चर जो है बना लिया है जैसा मुझे चाहिए है। और अब जो है आगे मैं इसी ब्रश को इस तरह से चलाऊंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे जो है फेक हेयर्स की तरह बन रहे हैं यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पर मेरा आईब्रो गिरा हुआ है, ऊपर से खाली है, लेकिन यहाँ से मैंने जो है अपना आर्च बना लिया है और नीचे से भी जो है सेट कर लिया है। अब मैं जो है इसको भरूंगी, ये देखें।
अच्छी तरह से इसको भर लेना है। ये करने के बाद अब आपने वापस से अपना ये ब्रश लेना है और फिर एक बार और सेट कर लेना है। तो ये आपका आईब्रो बन गया, ठीक है। अभी जो है अब आपने क्या करना है, ये बफ करने से क्या होगा कि आपकी जो लाइन है वो आप अच्छे से फिर ब्लेंड कर सकते हो। अब जो है इसको और नीट करने के लिए आपने अपना कंसीलर या फाउंडेशन जो भी लेना है। मैं इस वक्त जो है इंडियन ब्राइडल बेस ले रही हूँ। थोड़ा सा मैं अपने पाउडर अपने ब्रश कर लूँगी और फिर मैं जो है इसको कर दूँगी नीट। तो जो एक्स्ट्रा कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे लगा होगा वो क्या होगा, इससे हो जाएगा बिल्कुल सेट। फिर इसको हम कर देंगे ब्लेंड। अब ब्लेंड करने के बाद जो है आपका आईब्रो हो गया है डन। अब ये वाला आईब्रो देखिए और ये वाला आईब्रो देखिए, ये गिरा हुआ है जबकि ये उठा हुआ है और बिल्कुल एकदम फ्लीक के साथ लग रहा है। अगर आप यहाँ से डार्क कर दोगे तो फिर आप बहुत बुरे लगोगे। आपको जो है यहाँ से थोड़ा सा अपना फेक हेयर्स की तरह बनाना है, यहाँ का डार्क रखना है एंड देन फिर ब्रश के साथ थोड़ा सा हल्के हाथ से करते हुए और बफ कर दोगे तो आपका यहाँ का प्रोडक्ट थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा, तो सब हो जाएगा ब्लेंड। और दूसरा आईब्रो भी आपको करना है इसी तरह से। आपको पता है कि मेरे आईब्रो थोड़े से वियर्ड हैं क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन उसमें भी आप जो है अच्छा परफेक्ट शेप दे सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो बस यार आज की वीडियो में यही था, यही मुझे आज आपको बताना था। रिक्वेस्ट थी कि बताओ, एक मैं पहले भी ट्यूटोरियल डाल चुकी हूँ लेकिन वो बोल्ड आईब्रोज का है और मैं इतने जो है पतले से आईब्रोज नहीं बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोग जो है बहुत पतला पतला सा पसंद करते हो तो मैंने जो है बहुत ही कम चौड़ाई रखी है अपने आईब्रोज की, वरना मैं जो है थोड़ा से थिक आईब्रोज बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा फोरहेड थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर मैं छोटा चौड़ा नहीं बनाती हूँ, इतनी साइज की बनाती हूँ तो मैं थोड़ी सी गंजी गंजी लगती हूँ, जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्योंकि पतली आईब्रोज और इस तरह की चीज़ें पसंद है तो मैंने जो है इसी में ही बिगड़े हुए शेप में जो है इस तरह चीज़ करके बताई है, जो कि नॉर्मली सबके होते हैं और सबको पसंद है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको भी ज़रूर आ जाएंगे। तो यार बस यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसे मैं रूबा कर रही थी, अल्लाह से और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टाटा। सी द डिफरेंस। दिस इज़ हाउ आई लाइक फॉर मी बिकॉज आई हैव अ बिग फोरहेड। अदरवाइज आपका छोटा चेहरा है तो ये ठीक रहेंगे।